ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज चटपटे खानों और यादगार महफिलों का एहतमाम। बड़ी तादाद में शहरियों का पार्क, तफरीगाहों, साहिल समंदर और बुलंद पहाड़ी मकामात की जानिब रुख। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी आज भी जारी रहेगी। मलके कौसार मरी में सयाहों की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी। तफरीही मकामात की रौनकें दुबाला। मुल्क भर से गर्मी से सताए हुए सयाह मरी के खुशगवार और ठंडे मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ट्रैफिक के बेहतर इंतजामात की वजह से मरी की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा धवा। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार का आज़ाद जम्मू कश्मीर के जिला नीलम में ज़ेर तामीर जहांगीरा 2 हाइड्रो पावर प्लांट का दौरा। मंसूबे के मुताबिक काम जारी है। तामीर 2025 में मुकम्मल हो जाएगी। 50 मेगावाट के पावर प्लांट की तामीर की पेशरफ पर तफसीली ब्रीफिंग। ये मंसूबा मकामी आबादी को रोजगार, तालीम, ज़राअत, सनती तरक्की और सियाहत के हवाले से फवाइद पहुँचाएगा। वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार। इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट ऑपरेशन के लिए सीडीए की टीमें मुतहर्रिक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा को टेलीफोन। चेयरमैन सीडीए को क्लीन इस्लामाबाद ऑपरेशन की खुद निगरानी की हिदायत। साफ इस्लामाबाद मिशन के लिए कोई कसर उठाना रखी जाए। ईद के पहले 2 रोज सीडीए इस्लामाबाद पुलिस ने खिदमत की आला मिसाल कायम की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। फरीज़े हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला कल से शुरू होगा। पीआईए का बाद अज हज ऑपरेशन 21 जुलाई तक जारी रहेगा। बजट में इस्लाहात ने IMF से मुआहिदे के इम्कानात को रोशन कर दिया। फरवरी में आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आई। आइंदा माली साल में अहदाफ हासिल होने की कवी उम्मीद है। बजट इस्लाहात से मालियाती खसारा कम होने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा GDP के 3% तक महदूद होने की तवक्को। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्दी जारी। सहूनी फौज की वस्ती गजा के नुसेरात महाजिर कैंप पर रात भर गोलाबारी। मजीद 25 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। गाज़ा फौज की रफा में इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर फायरिंग, 9 अफराद शहीद। गाज़ा फौज ने रफा क्रॉसिंग के फलस्तीनी हिस्से में मुतादिद इंसिबात को नजर आतिश कर दिया। इमदाद की तरसील की बंदिश से फलस्तीनी इलाकों में सूरत हाल इंतहाई गंभीर। आलमी तंजीमों का रफा क्रॉसिंग फौरी खोलने का मुतालबा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शुमाली कोरिया के दौरे पर प्योंगयांग पहुंच गए। सदर किम जोंग उन ने हवाई अड्डे पर रूसी हम मनसब का वालेहाना इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के बड़े मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्की। किसी भी रूसी सदर का 24 साल बाद शुमाली कोरिया का यह पहला दौरा है। शुमाली वजीरिस्तान में ईद उल अज़हा पाक फौज के संग। शुमाली वजीरिस्तान के अवाम का अपने मुहाफ़िज़ों के साथ वालेहाना मोहब्बत का भरपूर इज़हार। पाक फौज के जवानों ने अवाम में मिठाई तकसीम की। अवाम का इलाके में पायदार अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कबायली अवाम खुसूसन नौजवानों का पाक फौज की शाना बशाना वतन अजीज की बका और सलामती के लिए खड़े रहने का अज़्म। ईद के मौके पर पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जरी जवान दिफाई वतन में मसरूफ। वतन अजीज की सरहदों के मुहाफिजों ने कौम की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। हम बॉर्डर पर तैनात होकर भी खुशी खुशी ईद मनाते हैं। हमारी जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को ईद की खुशी मुबारक हो। रेंजर्स और फौजी जवानों का इजहार ख्याल। ईद के मौके पर लाहौर में गंडा सिंह बॉर्डर पर परचम कुशाई की खुसूसी तकरीब। रेंजर्स ने काबिल दी जोश और जज्बे के साथ दुश्मनों के दिलों में धाक बैठा दी। शायकीन रेंजर्स के खुसूसी मुजाहरे से खूब लुत्फानंदोज हुए। शुरका ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए पाक फौज की बेलौस खिदमत को खूब सराहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तनाज़ात वाले इलाकों में जिनसी तशद्दुद के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है।
दिन मनाने का मकसद तनाज़ात वाले इलाकों में जिनसी तशद्दुद के खात्मे से मुताल्लिक शऊर उजागर करना है। तनाज़ात वाले इलाकों में जिनसी तशद्दुद आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इससे निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से मिलकर कोशिशें करना होंगी। मौरूसी तौर पर खून की एक खराबी सिकल सेल से मुतालिक आगाही का आलमी है। सिकल सेल बीमारी में सुर्ख खून के खुलिया हलाल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और शरियानों को बंद कर देते हैं। बीमारी की वजह से सेहत से मुतालिक कई पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। बीमारी से मुतालिक आगाही के लिए सेमिनार्स, तकारीब और वॉक का अहतमाम किया जाता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का आज से आगाज। जनूबी अफ्रीका और अमरीका नॉर्थ साउंड में मद्दे मुकाबल होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और यूईफा यूरोपियन चैंपियनशिप यूरो कप 2024 के दिलचस्प मुकाबले जारी। ग्रुप एफ के मैच में तुर्की की जॉर्जिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। पुर्तगाल ने जमहूरिया चेक को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज़ है। कुर्बानी के बाद चटपटे खानों और यादगार महफिलों का अहतमाम किया जा रहा है और लोग एक दूसरे की मुसर्रतों में शरीक हो रहे हैं। बड़ी तादाद में शहरी पार्क्स, तफरी गाहों, साहिल समंदर और बुलंद पहाड़ी मकामात की जानिब रुख कर रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी आज भी जारी रहेगी। आलाइशें ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई के लिए खुसूसी टीमें मसरूफ़ अमल हैं। मल्के कौसार मरी में तातीलात के मौके पर मुल्क भर में सयाहों की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे तफरीह मकामात की रौनकें दुबाला हो गई हैं। सयाहों का ज्यादा रस GPO चौक, माल रोड और कश्मीर पॉइंट पर है, जबकि भूरबन, न्यू मरी और पिंडी पॉइंट में भी सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मुल्क भर से गर्मी से सताए सयाह मरी के खुशगवार और ठंडे मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। ईद की छुट्टियों का मजा दुबाला हो गया है। लाहौर में जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है, ज़रा कुछ काम के हवाले से भी चेंज होकर हमने कहा कि चलो थोड़ा सा हम इन चीज़ों पर भी चलते हैं, थोड़ा सा बच्चों को एंजॉयमेंट देते हैं ताकि आबो हवा भी चेंज हो, बच्चों की एंटरटेनमेंट भी हो जाए और जो कारोबारी सरगर्मियाँ मुश्किलात उससे भी दूर होकर इंसान ज़रा रिलैक्स हो। और मरी में इतना अच्छा मौसम है लाहौर की वजह से बहुत हमें एंजॉय हम सब कर रहे हैं। छुट्टियाँ मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ, तमाम ख़ानदान के साथ यहाँ पे हम आए हैं और इधर स्टे कर रहे हैं मरी के अंदर। तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम है माशाल्लाह। एक मुनफरिद, लाहौर में काफ़ी गर्मी थी, गर्मी की वजह से हम लोग मरी आए हैं और मरी में काफ़ी खुशगवार मौसम है और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं मौसम को भी और व्यू को भी। ईद मनाने मैं मलका कौसार मरी आया हूँ। मौसम यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। मैं सब लोगों को मशवरा दूंगा कि मरी आएँ, यहाँ का मौसम बहुत बेहतरीन है और ईद मनाने के वजह से बेहतरीन जगह है। जिला इंतजामिया और पुलिस ट्रैफिक के निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह मौजूद हैं ताकि अहम शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवांदवा रहे। ईद के तीसरे रोज भी सयाहों की बड़ी तादाद वादी कागान का रुख कर रही है। शाहराह कागान में नारान जाने वाले सयाहों की गाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 7120 गाड़ियाँ वादी में दाखिल हुई। मैदानी इलाकों में गर्मी से सताए शहरियों ने वादी कागान के कुदरती हुस्न और ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों को रहनुमाई और मदद के लिए कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्टाफ शाहराह कागान में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक को बहाल करने में मसरूफ़ है। सयाह वादी के आबशारों, ठंडे पानी के झरनों और दरियाए कुनहार में राफ्टिंग के एडवेंचर से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं।
नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िला नीलम में ज़ेर तामीर जागरण टू हाइड्रो पावर प्लांट का दौरा किया। नायब वज़ीर आज़म को 50 मेगावाट के पावर प्लांट की तामीर की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि जागरा 2 पर काम मंसूबे के मुताबिक जारी है और ये तामीर 2025 में मुकम्मल हो जाएगी। नायब वज़ीर आज़म ने मंसूबे की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म ने जागरा 2 पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी टीम से भी मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से मंसूबे में काम करने वाले इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इसकी बरवक्त तकमील के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन और तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। ईद उल अज़हा का आखिरी रोज़ इस्लामाबाद में ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन के लिए CDA की टीमें सुबह से मुतहर्रिक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दारुल हुकूमत में आज भी सफाई के बेहतरीन इंतजामात का हुक्म। ईद के आखिरी रोज़ भी CDA और इस्लामाबाद पुलिस की टीमों की बाकायदा मॉनिटरिंग की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि साफ इस्लामाबाद मिशन के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा को फ़ोन किया और क्लीन इस्लामाबाद ऑपरेशन की खुद निगरानी की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ईद के पहले 2 रोज़ CDA और इस्लामाबाद पुलिस ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की। CDA ने इस्लामाबाद को साफ सुथरा रखने के लिए जज्बे और अज़्म के साथ काम किया। ईद के आखिरी रोज़ भी इस्लामाबाद में सफाई के उम्दा और मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि मजमूई तौर पर ईद के पहले 2 रोज़ CDA का अमला सफाई ने 1,44,668 लाशें उठाकर साइंटिफिक बुनियादों पर तल्फ की। सफाई ऑपरेशन में अब तक 2,05,676 टन अलाइशें तल्फ की जा चुकी हैं। नाज़रीन, ईद के मौके पर लाहौर में गंडा सिंह बॉर्डर पर परचम कुशाई की खुसूसी तकरीब का इन्नकाद किया गया। परचम कुशाई की इस तकरीब में रेंजर्स ने काबिल दी जोश और जज्बे के साथ दुश्मनों के दिलों में धाक बैठा दी। तकरीब में बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की और रेंजर्स के खुसूसी मुजाहरे से खूब लुत्फानंदोज हुए। शुरका ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए पाक फौज की बेलौस खिदमत को खूब सराहा। पाकिस्तान रेंजर्स ने शुरका ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए पाक फौज की बेलौस खिदमत को खूब सराहा। शुमाली वज़ीरिस्तान में अवाम ने पाक फौज के संगे ईद उल अज़हा को रिवायती जोश जज्बे से मनाया। शुमाली वज़ीरिस्तान के अवाम ने दीनी फरीज़े के साथ साथ अपने मुहाफ़िज़ों के साथ वालिहाना मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। पाक फौज के जवानों ने अवाम में इस पुरमसरत मौके पर मिठाई भी तकसीम की। शुमाली वज़ीरिस्तान के अवाम ने इलाके में पायदार अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कबायली अवाम ख़ुसूसन नौजवानों ने इस मौके पर पाक फौज के शाना बशाना वतन अजीज़ की बका और सलामती के लिए खड़े रहने के अहद को दोहराया।
नाज़रीन, ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी और गोश्त की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुल्तान में जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए जाम में हिकमत अमली तरतीब दी गई है। मज़ीद तफसील ज़फ़रुल्लाह खान से। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ईद के तीनों रोज़ शहर को मुकम्मल साफ रखने के टास्क पर गामजन है। इस दौरान तमाम 68 यूनियन कौंसल्स में जदीद मशीनरी और लोडर रक्षों के जरिए घर घर गली मोहल्लों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद संधू ईद कुर्बान के मौका पर सफाई इंतजाम का खुद जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ चौराहों पर शहरियों में मखसूस शापर्स तकसीम किए गए, जिनकी मदद से शहरियों ने अपने घरों की अलाइशात को वेस्ट मैनेजमेंट के डंपर्स तक मुंतकिल किया। चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस पे मुल्तान में इस वक्त हमारी 68 यूसीस में 2300 हमारे सैनिटरी वर्कर्स लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, और राउंड द क्लॉक काम करने की वजह से इस दफ़ा मिसाली बेहतरीन सफाई के अरेंजमेंट्स हैं अक्रॉस द डिवीजन। हमारा जो ऑपरेशन प्लान था उसके मुताबिक हमने काम किया है। पूरी ज़िली इंतज़ामिया मुतहरक है, हमारी पूरी मैनेजमेंट इस वक्त फील्ड के अंदर है। पहले दिन रिकॉर्ड हमने 8,745 टन का वेस्ट हमने कलेक्ट किया है। आपको शहर में साफ़ सुथराई नज़र भी आ रही है और कोई अलाइश आपको नज़र नहीं आ रही। पूरे मुल्तान में किसी भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि हमें जो है वो अलाइशें वगैरह या कोई चीज़ नज़र आई हो। ख़ास तौर पे जो है ना गलियों में मोहल्लों में अच्छी टीम इनकी फिर रही है। कुर्बानी के बाद शहरियों की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती जब तक वो आलाइशों को भी अच्छे तरीके से ठिकाने ना लगा दें। कंपनी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, सारी मशीनरी डिप्लॉय की हुई है। मुल्तान डिवीजन में इन अयाम में अलाइशें नाली और गली में फेंकने पर दफा 144 नाफिज है। सीरी पाए जलाने और नहरों में नहाने पर भी पाबंदी आयद है। शहरियों की जानब से जिम्मेदारी और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन और अफसरान की जानब से फ़राइज़ की बेहतरीन तरीके से अदायगी की बदौलत शहर की फ़ज़ा आलूदगी से पाक और शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने में मदद मिलेगी। ईद के दिनों में इंतज़ामी अफसरान का फील्ड में होना और जदीद मशीनरी की वजह से सफाई ऑपरेशन बेहतरीन तरीके से जारी है। ज़फ़रुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। ईद कुर्बान जहां ईसार का दर्स देती है, वहीं बाहम अख़ुवत और मोहब्बत के जज्बे को भी परवान चढ़ाती है। ईद के मौके पर बहन भाइयों और रिश्तेदारों के घरों में जाना रिवायत है। फैसलाबाद में भी इस रवायत को जिंदा किया जा रहा है। घरों में मेहमानों की तवाज़ु कैसे मज़ेदार खानों के साथ की जा रही है, बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। ईद का तीसरा दिन है और लोग कुर्बानियां करके तकरीबन फारिग हो चुके हैं। अब बहन भाइयों और रिश्तेदारों के घरों में आने जाने का सिलसिला जारी है। बड़ी ईद है तो आने वाले मेहमानों की तवाज़ो मटन बिरयानी, चप्पल कबाब, बीफ कबाब, मटन कोरमा, बीफ कढ़ाई, स्वीट डिशेज और दीगर मज़े मज़े के खानों से की जा रही है। सारा दिन तो ईद का किचन में गुजर जाता है और खाना बनाते हैं। जब घर वालों को और मेहमानों को पसंद आता है तो फिर और भी खुशी होती है। माशाल्लाह एक साल के बाद ये दिन आना होता है, छुट्टी होती है, तो उस छुट्टी में माँ बाप इकट्ठे हैं आपके साथ, बहन भाई अजीज़ों अकारब इकट्ठे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। खाना शाना इकट्ठा खाते हैं। ईद का दिन है, मैं कज़न आई हूँ, मेहमानों के साथ खेलूं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अल्लाह ने इतनी उम्र दी, हमने सब बेटियाँ बेटे नवासियाँ नवासे पोतियाँ पोते बैठ के ईद गुजार रहे हैं और अच्छा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। भाई के घर आए हैं, फैमिली के साथ बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमने बहुत लजीज खाने खाए हैं सुबह से शाम तक। और ईद का त्यौहार है ही ऐसा कि साल बाद आता है और लजीज हम खाने खाते हैं। ईद मजहबी त्यौहार होने के साथ साथ अपनों को जोड़ने और मिल बिठाने का मौका भी फराहम करता है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। ननकाना साहब में भी शहरियों ने ईद के तीसरे रोज तफरीही मकामात का रुख कर लिया है और अपनी ईद की खुशियों का मजा दुबाला कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया। ननकाना साहब में भी शहरियों ने ईद के तीसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर लिया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में अपनी ईद की खुशियों का मजा दुबाला किया। किसी ने जिप लाइन के मजे लिए तो कोई कश्ती रानी से लुत्फानंदोज होता रहा। बच्चे हैं, उनके लिए गर्मी सर्दी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बच्चे जो है वो एंजॉय करना पसंद करते हैं और यहाँ पे बच्चे जो झूले ले रहे हैं। 2 दिन घर में गुजारे और गोश्त बनाया, जो मेहमान आए उनकी मेहमान नवाजी की, तो आज हम पार्क में आए हैं एंजॉय के लिए, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। वालिदैन के साथ आए हुए बच्चे बहुत ज्यादा खुश और पुरजोश थे। उन्होंने मुख्तलिफ अक़साम के झूलों और खाने पीने की चीजों के खूब मजे लिए। यहाँ पे जिप लाइन है, यहाँ पे डिफरेंट जानवर हैं और यहाँ पे हम लोग नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग लाहौर से आए हैं। मम्मा पापा ने जौन से हमें पैसे दिए थे, हमने वो खर्च कर लिया। हमने गोलगप्पे खाए हैं, आइसक्रीम खाई है और हमने बोर्ड ली है
हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम पार्क में आए एंजॉय कर रहे हैं। तफरी मुकामात पर आए हुए शहरी कुदरती नज़ारों से भी लुत्फानंदोज होते रहे। ईद छोटी हो या बड़ी, लोग ईद के लम्हात अपने प्यारों के साथ गुजार कर इसे यादगार बनाते हैं। जावेद अमन मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। बजट में इस्लाहात ने IMF से मुआहदे के इम्कानात को रोशन कर दिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आई है। आइंदा माली साल में अहदाफ हासिल करने की कवी उम्मीद है। बजट में इस्लाहात से मालियाती खसारा कम होने का इम्कान है। खसारों में कमी से बैरूनी दबाव भी कम होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.3% तक महदूद होने की तवक्को। इस्लाहात ने तरसीलात ज़र को राग़िब किया, मजबूत ज़रई बदामदात में भी मदद की। आइंदा माली साल में शरह सूद 16% और महंगाई की शरह 12% रहने की तवक्को है। फिच रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि पाकिस्तान की मुतवक्किल फंडिंग की ज़रूरियात अब भी ज़खायर से ज़्यादा हैं और तवक्को है कि कुछ कर्जे रोल ओवर हो जाएंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में जल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। जल्ज़ले की शिद्दत 4.7 और गहराई 98 किलोमीटर थी। जल्ज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का जनूब मशरक़ी इलाका था। नाज़रीन, फरीज़ हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी हुज्जाज की वापसी का सिलसिला कल से शुरू होगा। तर्जमान के मुताबिक PIA का बाद अज़ हज ऑपरेशन का आगाज़ 20 जून से होगा, जो 21 जुलाई तक जारी रहेगा। नाज़रीन, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बरबरियत का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। सियोनी फ़ौज ने वस्ती गज़ा के नसीरात महाजिर कैंप पर रात भर गोलाबारी की। 24 घंटे में इसराइली दहशतगर्दी में 25 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। रफ़ा में इमदादी सामान के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर गाज़िब फ़ौज ने फायरिंग की, जिससे 9 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इमदाद की तरसील बंद होने की वजह से फ़लस्तीनी इलाकों में सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। इसराइली फ़ौज ने मिस्र के साथ रफ़ा क्रॉसिंग के फ़लस्तीनी हिस्से में मुतादिद तनसीबात को नज़र आतिश कर दिया है। आलमी इमदादी तंजीमें गज़ा में इमदादी सामान की फराहमी के लिए रफ़ा क्रॉसिंग फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा कर रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर रफ़ा क्रॉसिंग को जल्द दोबारा खोलने और लाखों फ़लस्तीनियों को रिलीफ पहुँचाने के लिए मुतबादिल तरीक़ाकार तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शुमाली कोरिया के 2 रोज़ा दौरे पर प्योंगयांग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सदर व्लादिमीर पुतिन किम जोंग उन से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादले ख्याल करेंगे। सदर पुतिन 24 साल बाद शुमाली कोरिया का दौरा कर रहे हैं। खारिज अमूर, दिफा, कुदरती वसाइल, सेहत और ट्रांसपोर्ट के वज़रा, रूसी खलाई एजेंसी और रेलवे के आला हुकाम भी उनके हमरा होंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने वाशिंगटन में सदर जो बाइडन से मुलाकात की और आइंदा माह होने वाले तंजीम के सरबराह इजलास से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया। मुलाकात में यूक्रेन की हिमायत और नेटो मुल्कों की तरफ से GDP का कम अज़ कम 2% दिफा के लिए मुख्तस करने पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर सदर जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन जंग की वजह से दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मुश्किलात का सामना है। ये सूरत हाल इज्तिमाई इक़दामात की मुतक़ाज़ी है। वाशिंगटन में थिंक टैंक से खिताब करते हुए नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन जंग आलमी सलामती का मसला है। उन्होंने चीन पर तनकीद करते हुए कहा कि वो यूरोप में तनाज़े को हवा दे रहा है। नेटो इत्तेहादियों को चीन की सरगर्मियों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन, दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद के दिन 3 दिन जारी रहने वाला ऑपरेशन क्लीन अप आज मुकम्मल होगा। ईद उल अज़हा पर 72 घंटे में मुसलसल सफाई, सड़कों, गलियों और रास्तों की धुलाई और आलाइशें उठाई गईं। ईद के 3 दिन में सुथरा पंजाब की मुहिम ने हर रोज़ अवामी खिदमत का एक नया रिकॉर्ड बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक, सेक्रेटरी वज़ारत बल्दियात मोहम्मद शकील समेत सफाई मुहिम में शरीक तमाम म्यूनसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, ज़िलाई इंतज़ामिया, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और अमले की मेहनत को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निज़ाम ला रहे हैं, सब अपनी जिम्मेदारी निभाकर सुथरा पंजाब को हकीकत बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर खानेवाल में भी ईद के मौके पर ज़ीरो वेस्ट के अमली नफाज के लिए डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुतहर्रिक है। मज़ीद तफसील कुलज़म बशीर अहमद की इस रिपोर्ट में जानिए। ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए।
ताकि शहरियों को साफ माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान ने सफाई के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए खानेवाल में आर्जी कलेक्शन और डंपिंग पॉइंट्स का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि खानेवाल में 87 कलेक्शन और 17 डंपिंग पॉइंट्स पर 800 सैनिटरी वर्कर ने ईद उल अज़हा पर मजमूई तौर पर 1600 मेट्रिक टन अलाइशें टिकाने लगाई हैं। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न मरियम खान ने सफाई के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल का दौरा करके मरीजों से दस्तयाब सहूलतों बारे इस्तफसार किया और कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ अवाम को तिब्बी सहूलतों की फराहमी पर ख़ुसूसी फोकस किए हुए हैं। उन्होंने वार्ड्स का मुआयना करके मुख्तलिफ शोबा-ए-जात की इंस्पेक्शन भी की। ईद के मौके पर पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जरिए जवान दफाए वतन में मसरूफ हैं। वतन अजीज की सरहदों के मुहाफिजों ने कौम की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। रेंजर्स और फौजी जवानों ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम बॉर्डर पर तैनात होकर भी खुशी खुशी ईद मनाते हैं। हमारी जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को ईद की खुशियां मुबारक हों। जिसका मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। तो हमारा जो भी जवान है उसका जज्बा हमेशा बुलंद होता है। फैमिली से दूर जितने भी होते हैं उसमें बेशक दुश्वारी होती है, लेकिन हम यहाँ पे जब अफसर JCO NCO तमाम मिलकर बैठते हैं, एक दूसरे के साथ ईद मनाते हैं और उसके बाद फिर हम बड़ा खाना करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो घर की दुश्वारी होती है जवान भूल जाता है और हम सब यहाँ पे हमेशा खुश रहते हैं। हमारी वजह से हमारे पाकिस्तानी बहन भाई खुशी खुशी ईद मना रहे हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है। हम जब भी घर जाते हैं तो हमारी ईद होती है। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। इधर हमें वतन की खातिर खड़े हुए हैं, सरहद पर खड़े हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र होता है कि हमारे जो बहन भाई हैं वो घरों में ईद खुशियाँ मना रहे हैं और हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं। हम अपने बहनों भाइयों से दूर होकर इधर ईद गुजारते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इधर ज़्यादा खुश होते हैं कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं। सबसे पहले पाकिस्तान रेंजर की तरफ से पाकिस्तान पूरे को ईद मुबारक। और हम 24 घंटे यहाँ ज़ीरो लाइन पे ड्यूटी देते हैं अपने पाकिस्तान के लिए, और हम जान भी कुर्बान करते हैं इस अपने वतन के लिए। और मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मैं ज़ीरो लाइन पे आज खड़ा हूँ, और वो भी ईद वाले दिन। मुझे आज बहुत फ़ख्र हो रहा है कि मैं अब ज़ीरो लाइन पर ड्यूटी कर रहा हूँ, और जिस तरह उधर घर ईद गुजरती हैं उससे बेहतर इधर ईद गुजरती है। और आज मुझे अपने आप पर फ़ख्र है कि मैं इधर मुल्क पाकिस्तान को और कौम की हिफाजत करने के लिए खड़ा हूँ। ऐ मेरे प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन। तेरी सरहद पे खड़ा ईद के मौके पर शहदाए वतन को खिराज तहसीन। शहदाए वतन ने अपने खून से इस पाक सरजमीन की आबियारी की है जो ता क़यामत याद रखी जाएगी। ईद के पुरमसरत मौके पर शहदा के लवाहिकीन ने नम आंखों के साथ उन्हें याद करते हुए कहा कि हमें बहैसियत कौम अपने उन शहदा को फरामोश नहीं करना चाहिए जिनकी बदौलत हम चैन से अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ मनाते हैं। मुनाफ के जाने का बहुत दुख भी है, शहीद होने की खुशी भी है। वो अपने मुल्क के लिए शहीद हुआ है, अल्लाह ताला उसकी शहादत कबूल फरमाए। सबके साथ बहुत अच्छे तलकात थे, हंसा मजाक, हर किसी के साथ मजाक में रहता था। मुझे फख्र है कि मैं
अब्दुल मनाफ शहीद की बेवा हूँ। अब्दुल मनाफ शहीद के बगैर हमारी ये पहली ईद है और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये हमारे बेटे के साथ बस उसने ईद नहीं मनाई। अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है, मेरे बाद वो मुल्क और कौम की हिफाजत करेगा और मैं लसनैक अब्दुल मनाफ शहीद की ये ख्वाहिश पूरी करूँगी और अपने बेटे को फौज के सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। शहीद जुल्फ़िकार भाई मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है। वो एक साफ जी जिंदगी है, वो अच्छा इंसान है। तकरीबन हर एक जी ध्यान रहा है मेरा। इस ईद तो मतलब ये सारे से मुश्किल है। हर ईद तकरीबन आंदा ही तो रिश्तेदार सारे फुफियों को लेंदा से बहनों को लेंदा से। पिछली ईद जेडी है अपना सो नहीं फौज दे विच भी कीती है तो इस ईद ते आउणा लेकिन अल्लाह दी मर्जी। वालिद साहब का नाम सुबेदार अली असगर शहीद हैं जो कि 2008 में शहीद हुए थे स्वात में। बाबा की कमी तो हमेशा खाती है बंदे को, बेशक बड़ा भाई हो साया भी हो, लेकिन फिर भी जो बाबा का एक था ना साथ होना वो एक अलग ही पन था। हमेशा से उनकी याद आई है, हमेशा से आती है, बेशक ईद हो या जिधर भी हो। बाबा के साथ ईद कुछ ज़्यादा अच्छी होती थी बनिस्बत अभी के, क्योंकि उनके साथ टाइमिंग भी के भी पाबंदी थी, सब कुछ, ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी। उनके साथ ही उठना, उनके साथ ही उन्होंने उठाना सबको, नमाज के लेके जाना, उनके साथ पैदल जाके ईद की जाके नमाज पढ़ के आना। मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ और हमारा जिहाद शहीद की शहादत के बाद शुरू होता है। पाक फौज मेरी इस मुश्किल घड़ी में मेरे और शहीद की फैमिली के साथ खड़ी है। शहीद को पाकिस्तान आर्मी से बहुत मोहब्बत थी। वो जब भी घर आते थे तो कहते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिस पर मुल्क और कौम को फख्र हो, तो इन्होंने ऐसा कर दिखाया। अल्लाह ने इनको शहादत जैसा मर्तबा दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ईद उल अज़हा के मौके पर शहीद के वालिदैन का अपने बेटे की याद में पैगाम। शहदाए वतन ने अपने खून से इस पाक सरजमीन की आबियारी की है जो ता क़यामत याद रखी जाएगी। ईद के मौके पर हमें बहैसियत कौम अपने उन शहदा को फरामोश नहीं करना चाहिए जिनकी बदौलत हम चैन से अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ मनाते हैं। ईद के पुरमसरत मौके पर लेफ्टिनेंट शहाब हामिद बाजवा शहीद के वालिद उन्हें याद करते हुए कहा कि जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं वो ज़वाल पसीर हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि शहादा की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। शहाब बेटे के बगैर हम पढ़ के आ रहे हैं। जब वो हयात थे तो माशाल्लाह दोनों बेटे और मैं एज ए वालिद साथ होता था, नमाज पढ़ के आ रहे होते थे। उसकी कमी तो महसूस हो रही है, लेकिन चूँकि शहीद जिंदा है तो वो हमारे साथ ही है। अल्लाह ताला उसकी मदद करे, शहादत कबूल करे। ईद जब भी आती है शहाब की बहुत याद आती है। इसी तरीके से शहाब की ज़िंदगी में भी हम लोग जब ईद मनाते थे, इसी तरीके से मैं जब वो ईद पढ़ के आते थे, हम ऐसे ही मैं मीठा रखती थी, हम सब बैठ के मिल के खाते थे। जब ईद आती है तो उसकी बहुत याद आती है। बेटा लेफ्टिनेंट शहाब ईद पे घर आते थे तो खुसूसी तौर पे ईद उल अज़हा पे तो स्पेशल जाके बकरा लेके आते थे और इसी तरीके से शैम्पू से नहलाते थे। जैसे आज शहाब तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं और छोटा बेटा हुमायूं इसको नहला रहे हैं। शहाब को भी बड़ा शौक़ होता था कि घर पे जब आना है तो बकरे को सबसे पहले शैम्पू से नहलाना है। मैं एज ए शहीद की मदर आज अपनी कौम की माँओं, बहनों, बेटियों, भाइयों सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं ये कभी भी रायगा नहीं जाती। मैं अपनी माँओं से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को, बहादुर बच्चों को इस कौम के लिए तैयार करें। और ये मैं ईद के दिन ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने शोहदा को कभी ना भूलें। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं वो ज़वाल पज़ीर हो जाती हैं। अल्लाह ताला हमें अपने शहीदों को याद रखने की तौफीक रखे और उन शहीद कभी भी मुर्दा नहीं होते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। ईद की नमाज के बाद सबसे पहले घर पे आते हैं और उसके बाद सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम कब्रिस्तान जाते हैं। ये हमारे प्यारे बेटे लेफ्टिनेंट शहाब हामिद बाजवा शहीद की याद में
नज़म है, अपनी यादें अपनी बातें लेकर जाना भूल गया, जाने वाला जल्दी में था मिलकर जाना भूल गया, मुड़ मुड़ कर वो देख रहा था हमको जाते रास्ते में, जैसे उसको कहना था कुछ जो वो कहना भूल गया। वक्ते रुखसत आंखें मेरी पोंछ रहा था दामन से, उसको गम था इतना ज़्यादा खुद वो रोना भूल गया। वक्त के बहते दरिया में कैसी हमने गफलत की, वक्त के बहते दरिया में कैसी हमने गफलत की थी, मैं भी कहना भूल गया वो भी रुक। ईद के मौके पर शहादाए वतन को खराज तहसीन। शहादाए वतन ने अपने खून से इस पाक सरजमीन की आबियारी की है जो ता क़यामत याद रखी जाएगी। ईद के पुरमसरत मौके पर शहदा के लवाहिकीन ने उन्हें याद करते हुए कहा कि पाक फौज के शहदा हमारा फ़ख्र हैं और ईद की खुशियों में इन्हें भी याद रखना हमारा फ़र्ज़ है। मेरे शोहर ने 11 मार्च 2022 को वतन पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ। मेरे शोहर मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। ईद के दिनों में जब वो घर आते थे तो शॉपिंग करने मुझे और बच्चों को साथ लेकर जाते थे। मेरे बच्चे अपने बाबा से बहुत प्यार करते थे, वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे। अब वो हमारे साथ नहीं तो ईद का भी कोई मज़ा नहीं। अब तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मेरे शोहर की शहादत कबूल करे और वतन पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे। मेरे शोहर ने 20 जुलाई 2009 को वतन पाकिस्तान के लिए शहादत का रुतबा हासिल किया। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ। मेरे शोहर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ईद के दिनों में जब वो छुट्टी पर घर आते थे हमें ईद की शॉपिंग कराते थे। अपने बच्चों की किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। अब वो हमारे साथ नहीं है मगर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मेरे वालिद शहीद होने के बाद पाक फौज ने हमारा बहुत ख्याल रखा। ईद के दिनों में जब मेरे वालिद घर आते तो हम बहुत खुशी महसूस करते थे। मेरे वालिद हम सब से बहुत प्यार करते थे। मुझे अपने वालिद की बहुत याद आती है। वो हमारे तमाम ख्वाबों को पूरा करते थे और मैं अब उनके तमाम ख्वाब पूरे करूँगा। मेरे शोहर ने 16 जून 2023 को दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत का रुतबा हासिल किया। मेरे शोहर बहुत अच्छे इंसान थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब वो ईद की छुट्टी पर घर आते थे तो हमें शॉपिंग करने साथ लेकर जाते थे। बड़ी ईद पर खास तौर अपनी पसंद के खाने बनाया करते थे। वो मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बहुत अच्छा टाइम गुजारा मेरे शोहर के साथ। अब वो हमारे साथ नहीं है मगर उनकी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। मेरा भाई बहुत दिलेर इंसान था और वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। ईद की छुट्टियां पर घर आता था तो ईद की शॉपिंग करने मुझे साथ लेकर जाता था। ईद नमाज हम साथ पढ़ने जाते थे। मेरा भाई मेरे बहुत करीब था। वो मेरा भाई भी था, मेरा दोस्त भी था। अब वो मेरे साथ नहीं है तो मुझे बहुत कमी महसूस होती है उसकी। मेरा जवान भाई शहीद हुआ है, मुझे पता है क्या गुजरती है मुझ पर। अल्लाह पाक को मेरे भाई का शहादत कबूल करे और पाक फौज और वतन पाकिस्तान के हमेशा सलामत रखे। ईद उल अज़हा के मौके पर शहदा के लवाहिकीन ने अपने प्यारों को नम आंखों के साथ याद किया। लांस नायक अब्दुल हलीम शहीद और सिपाही अब्दुल रहमान शहीद के लवाहिकीन ने अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि शहीद की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। मुल्क और कौम की खातिर जान कुर्बान करने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ए वतन की सजीले जवानों, ए वतन की सजीले वो बहुत सही किरदार था और बचपन से बहुत अच्छे अखलाक का मालिक था और ये मुल्क और कौम के लिए बहुत वही कर रहा था। आर्मी के साथ बहुत शौक था उसका भर्ती होने में। वो तो बैठा था मेरे तो उसके साथ बहुत वही दिल मजबूत था और मेरे सारा हालात बिल्कुल ठीक था। मुझे तो पहाड़ेस का शहादत होने पर लेकिन ये कि मेरे तो वो बहुत जो दिल में दुख माँ बाप को पहुँच जाता है वो तो पहुँच गया। लेकिन मेरी चमल के लिए तो हमारा जान और माल सब कुछ है। ज़रा पहले ईद के मेरे साथ था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। इस दिल में नहीं है उसका कमी था महसूस कर रहे मेरे तो बिल्कुल एक दिल का हिस्सा चले गया। लेकिन बात यही है कि अभी बर्दाश्त करना है कौम और मुल्क के लिए तो बर्दाश्त करना पड़ता है। और हमारा वसला अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी बुलंद है। भाई का कमी तो कोई पूरा ही नहीं कर सकता। घर जाते तो उसका एहसास होते, बाहर आते उसका एहसास होते। भाई तो था दलेर लड़का था। तो पिछला ईद जो भाई के साथ गुजरा था बहुत ज़बरदस्त गुजरा था, बहुत अच्छा गुजरा था और बहुत मज़े का हम घूमने फिरने भी गए थे सारे भाई।
और पिकनिक पे भी गए थे, घूमते थे फिरते थे, बहुत मज़े की थी। हमारी कमर टूट गई है सारी की, वो तो हमारा सीधा हाथ था। अभी घर जाते तो माँ परेशान है, उसकी बीवी परेशान है, बाहर आते अब्बू परेशान है, सारे भाई परेशान हैं। بعد خپل ملک د پاره شهید شوی دی بچی هغه خو داسې یو بچی و غیرتي و جذباتي و او کله چې م وړوکی کوچ کې نوکریږم زه به خپله نوکري کوم په دې مې زړه ته سکون راځي چې شهید شو زما ډېر زړه خفه دی که نه زه چې جامې اختر له جوړې کړي دي هغه جوړې کړي جامې د اختر واپس رالي په دې خوشحاله یو چې د شهادت مرګ ورته الله پاک نصیب کو شہید حافظ عبدالرحمان ہمارا چھوٹا بھائی تھا. ہمیں فخر ہے کہ ہم شہید کے بھائی ہیں. اس نے اپنے ملک کی حفاظت کے خاطر پاک افغان سرحد پہ جام شہادت نوش کیا. جب وہ شہید ہو گیا ہے تو اب اس کی عید کے دن یا جب ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ آدمی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو ظاہر ہے گھر میں دکھی ماحول ہوتا ہے. اور پھر بھی جب کوئی نمی ہوتی ہے تبھی شہید عبدالرحمان ہمیں بہت یاد آتا ہے. پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کی خاطر پاک فوج کے جوانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. ان جوانوں کی قربانیوں کی بدولت ہی آج ہم اپنے گھروں میں چین سے عید منا رہے ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر جذبہ ایثار و قربانی سے سرشار غازیان وطن کی داستانوں نے ہمیں قربانی کے حقیقی معنی سے روشناس کروایا. عید کے موقع پر غازیان وطن نے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا کہا, آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں. ہم ہیں کھڑے پرچم کے تلے, وعدے ہیں کیے خود سے ہم نے یہ زمین پر. میں سپاہی امام علی 14 انجینئر بٹالین. میں آپریشن ایریا میں گیا 2017 کہ فلاں ٹیکری پر جانا ہے اور وہاں پہ سرچنگ کرنی ہے. تو وہاں پہ سرچنگ کے لیے ہم 6 بندے گئے. تو وہاں بی ڈی کرتے ہوئے جیسے ہی آگے بڑھتے گئے ایک جگہ پہ مجھے وہاں شک ہوا کہ یہاں پر دشمنوں کا جال بچھا ہوا ہے. تو جیسے ہی میں نے چیک کرنے کی کوشش کی وہاں پر, تو وہاں پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو مجھے علم نہیں تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے ہی مائن پڑی ہوئی تھی. تو وہاں پہ بلاسٹنگ ہو گئی تو وہاں میری ٹانگ اڑ گئی. بی ڈی پارٹی والی جو سرچنگ کرتے ہوئے ہماری جگہ تک پہنچے, پارٹی آئی, میری ٹریٹمنٹ کی, انہوں نے فرسٹ ایڈ کیا, بلیڈنگ روک کر میری ٹانگ اوپر اٹھا کے, اور پھر مجھے دونوں نے اٹھا کر جیسے ہی جانے لگے تو دوبارہ ایک اور مائن بلاسٹ ہوئی. جب مائن بلاسٹ ہوئی تو میں ان کے ہاتھوں سے پھر گر گیا. وہاں پر ہماری دوسری پارٹی آئی, بی ڈی پارٹی, وہ سرچنگ کرتے ہوئے ہماری جگہ تک پہنچے. بہت مشکل وقت تھا, بہت آڑے ٹیڑھے پہاڑ تھے. وہاں پہ ہماری ٹیم پہنچی بڑی مشکلوں سے پہنچ کر, اور ہمیں ٹریٹمنٹ ہلکی پھلکی دے کر لے کر گئے. اس کے بعد CMH پشاور ہمیں منتقل کیا گیا. الحمدللہ آج بھی ہم شکر کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی میں بھرتی ہو کر ہے کہ ہم نے اچھا فیصلہ لیا, اور اس قربانی پہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ قربانی جو ہے قبول و منظور فرمائے. پہلے میں صحیح ہوا کرتا تھا تو اس ٹائم میں قربانی خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا تھا. میں ہارا نہیں ہوں, لیکن میں معذور ہو چکا ہوں تو میں ابھی کسائی بلا لیتا ہوں تو اس سے پھر قربانی کروا لیتا ہوں. ہمارے حوصلے بلند ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں اس حال میں تھا, شکر ہے میں اس حال میں ہوں, میرے رب کا شکر ہے. مجھے اپنے شوہر پر فخر ہے کہ اس نے اس ملک کے لیے جو اپنی ٹانگ کی قربانی دی ہے, اور مجھے اس پر فخر ہے. الحمدللہ میری 4 بیٹیاں ہیں, اور اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں اس کو بھی فوج میں بھرتی کراؤں گی. اور مجھے جس طرح اپنے شوہر پر فخر ہے, میری یہی کوشش ہوگی کہ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ اس آگے بڑھے اور فوج میں جو ہے وہ قربانی دے. مجھے اپنے شوہر پر بھی فخر ہے, اور میں اس کو بھی اتنا تیار رکھوں گی کہ وہ فوج میں بھرتی ہو جائے اور اس ملک کے لیے قربانی دے. آج عید کا دن ہے, اور میرا دشمنوں کو یہی پیغام ہے کہ اگر میرے ملک کو میرے شوہر کی دوبارہ ضرورت پڑے گی تو وہ میں اس کو روکوں گی نہیں. پاکستان زندہ باد. آج عید کا دن ہے, میں اپنے بھائی سے عید ملنے کے لیے آیا. بچپن میں ہم ساتھ میں کھیلتے تھے, اور انہیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا, بہت شوق تھا.
मैं उससे काफ़ी पीछे रह जाता था। मुझे जो है ना ज़बरदस्ती लेके जाते थे और ये कहते थे कि पढ़ो। और इसको फ़ौज का सबसे ज़्यादा शौक़ था, बढ़ चढ़ के सबसे आगे रहता था ये, और माँ बाप का लाडला था। और मेरे वालिद साहब को बचपन से कहता हुआ रहा था कि मुझे जो है ना अपने फ़ौज में भर्ती कराना है, और वालदा भी जो है ना यही फिर ख्वाहिश रखती थी। और भाई फिर जो है ना उन्होंने तालीम हासिल की, उसके बाद फ़ौज में भर्ती हो गए। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में वज़ीर आला मरियम नवाज़ की खुसूसी हिदायत पर ईद के तीसरे रोज़ भी आलाइशों को उठाने का अमल जारी रहा। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदा मुदस्सिर खान। जी मुदस्सिर। लाहौर भर में सफाई सुथराई और लाइशों को उठाने के लिए ईद के तीसरे रोज़ भी LWMC का अमला मुतहरिक है। 10,000 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स, 3,000 ड्राइवर्स और 1,500 से ज़ायद दीगर अमला फील्ड में मौजूद है। LWMC की गाड़ियां गली मोहल्लों में घूमकर लाइशें इकट्ठी कर रही हैं ताकि किसी भी किस्म की बदबू या ताफुन ना फैल सके, जबकि इसके साथ साथ शहरियों की जानिब से भी जो इतला दी जाती है वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वक्त रखा गया है कि 10 मिनट के दौरान जो LWMC की गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ से जो लाइशियाँ उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। LWMC के मुताबिक इस वक्त तमाम अफसरान और जो दीगर अमला है वो फील्ड में है और मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के इंतजामात को चेक किया जा रहा है और वहाँ पर सफाई सुथराई और लाइशों को उठाने के काम को यकीनी बनाया जा रहा है। LWMC के मुताबिक शहर भर में सफाई सुथराई के लिए तमाम जो वसाइल हैं उनको बुरुए कार लाया जा रहा है। जी खान लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में नाज़रीन ईद के तीसरे रोज़ भी मुख्तलिफ निजी फलाही इदारों की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे इसरार अहमद से। जी इसरार। जी बिल्कुल, कोयटा में आज ईद के तीसरे रोज़ भी फलाही तंजीमों की जानिब से इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ मुंतज़मीन मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। जी सर, बताइएगा इन 3 दिनों में आपने इज्तिमाई इनफरादी कितनी कुर्बानियाँ की हैं? बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप आए हैं यहाँ पे। ये जो है मुख्तलिफ इंटरवेंशंस कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में। ये हमारा जो है कुर्बानी का सिलसिला हर साल लेता है। तुर्की का एक फाउंडेशन है जिसका दियानत जो है हमारे साथ हर साल कुर्बानी के हवाले से वो ताउन करते हैं। तो इस बार भी उन्होंने 500 जानवर दिए हैं हमें बेल तो बलूचिस्तान के लिए दिए हैं, जिसमें हमने 200 कल किए हैं, पहले दिन किए हैं, 200 कल किए हैं और 100 आज ज़िबा हो रहे हैं, जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ ज़िला में जा रहे हैं। जैसे पश्चिम जा रहे हैं, मस्तम जा रहे हैं, हनावड़क चले गए, यहाँ शहर के अंदर गरीबों में बंट रहा है। तो माशाल्लाह अभी इख्तिताम होने वाला है, बाकी 500 माशाल्लाह जानवर हमारे ज़िबा हो चुके हैं। मुस्लिमीन की आपने बात सुनी, अब तक 500 से ज़्यादा इन 3 दिनों में अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए जा चुके हैं। इन तमाम जो है कुर्बानी की जानवरों की गोश्त मुस्तकीम में तकसीम किए जाएंगे। जी शुक्रिया इसरार अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तनाज़ात वाले इलाकों में जिनसी तशद्दुद के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद तनाज़ात वाले इलाकों में जिनसी तशद्दुद के खात्मे से मुतालिक शऊर उजागर करना है। तनाज़ात वाले इलाकों में जिनसी तशद्दुद आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इससे निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से मिलकर कोशिशें करना होंगी। मारूसी तौर पर खून की एक खराबी स्किल सेल से मुतालिक आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। स्किल सेल बीमारी में सुर्ख खून के खुलिये हिलाल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और शयानों को बंद कर देते हैं। बीमारी की वजह से सेहत से मुतालिक पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। बीमारी से मुतालिक आगाही के लिए सेमिनार्स, तकारीब और वॉक का एहतमाम किया जाता है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला में तरक्की के यकसर मौक़े पैदा किए गए हैं। तानगीर में अपनी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत पायदार तरक्की और तवील मुद्दती मनसूबों के जरिए माशी और समाजी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम बनाने की पॉलिसी पर अमल दरामद कर रही है। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में पायदार क़याम अमन ही तरक्की का ज़ामिन है। अवाम को चाहिए कि वह क़याम अमन के लिए हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करें। और अब आपको बताएंगे कि फ्रांस के शहर लियोन में होने वाले 2 रोज़ा सकाफती फेस्टिवल में पाकिस्तान समेत 40 से ज़ायद मुल्कों ने शिरकत की। फेस्टिवल में मुल्क की सकाफत को मुतारिफ कराने के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए थे। लियोन शहर के मेयर ने पाकिस्तान पवेलियन का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। शुरका ने पाकिस्तानी पवेलियन में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। कोयटा से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी ने ईद हल्का इंतखाब सरियात में गुजारी। नमाज ईद के बाद इलाके के लोगों से मिले, मसाइल सुने और हल का यकीन दिलाया। नवाबजादा जमाल का कहना था कि सरियात के इलाके समेत बलूचिस्तान भर के मसाइल को हल करना मेरी तरजीह है। तालीम का फ़रोग, सेहत की बेहतरीन सहूलियात और शहरी को यकसा रोटी, कपड़ा, मकान की फराहमी पीपल्स पार्टी का मंशूर और हमारा अज़्म है।
पीपल्स पार्टी अवाम की आवाज़ है, हम अपने लोगों को कभी मायूस नहीं करेंगे। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम शाम में शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। मज़ीद तफसील किन्जा नकवी की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के तीसरे रोज भी मुल्क भर में गर्मी की बहुत ज्यादा शिद्दत महसूस की जा रही है। ताहम जुड़वा शहरों में आज सूरज और बादलों की आग मचोली के बायस सुबह के औकात में दर्जा हरारत कदरे कम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवा में दिन के वक्त मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम शाम में आंधी और झक्कर चलने के साथ चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। सूबे पंजाब के बेशतर मैदानी अजला में भी दिन के वक्त मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि शाम में सूबे के मुख्तलिफ शहरों में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर बलाई अजला में मौसम शदीद गर्म, जबकि साहिली इलाकों में गर्म और मरतूब रहेगा। तहम जनूबी और वस्ती अजला में बादस दोपहर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहेगा। शाम तक चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, मानसेहरा और हरीपुर समेत दीगर शहरों में आंधी और झक्कर चलने के साथ चंद मुकामात पर बारिश हो सकती है। सूबे बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। किन्जा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले सिब्बी की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में 47, डेरा इस्माइल खान, मंडी भावुद्दीन और दादू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।